लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। जल्दबाजी में मुझे तैयार होना पड़ा। तो ये पहुंच चुके हम इमरजेंसी के बाहर शिमला में। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसके बीच से जाना है नीचे। हाथ पाँव तो पक्का ही टूटे। ये क्या था? मैं आई हूँ खड़े खड़े, बस में रश था बहुत। तो फिलहाल हम चल पड़े हैं शिमला के लिए। अब हम देखो पहाड़ों में जगह जगह नेचुरल पानी निकलता रहता है। ये है मिके सिद्धू। तो इमरजेंसी में वहाँ पे चेकअप करवाने के बाद हमें पता चला कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये शाम का नहीं सुबह का नज़ारा है और चारों तरफ से काले बादल आए हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम कुछ ऐसा है, बिजली चमक रही है। तो आज तो सुबह सुबह ही अंधेरा हो गया है और बिजली चमक रही है। बहुत खतरनाक मौसम हुआ है। अगर बारिश आएगी ना, बहुत खतरनाक बारिश आएगी अभी, जिस हिसाब से मौसम हुआ है। सामने अभी बिजली गिरी यहाँ पर और विजिबिलिटी देखो कितनी कम हुई है। अंधेरा ही हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा सा है। और अब शुरू हुई है बारिश। मम्मी नीचे गाय को अंदर कर रहे हैं और बारिश भी ऐसी खतरनाक। मैंने बोला ही था कि अगर बारिश होगी तो मोटी मोटी बारिश होगी। ये देखो बारिश शुरू हो गई है और खतरनाक बारिश हो रही है, मोटी मोटी बारिश। तो अब जाके बारिश थोड़ी रुक गई है और मौसम तो फिर भी थोड़ा वैसा ही है, पर उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है जितना पहले था। अब शायद मौसम खुल जाएगा। तो बारिश रुकने के बाद मैं आई थी पीपल के नीचे। यहाँ पर मुझे थोड़ा काम था और सुहावना सा मौसम है और हमारा पीपल का पेड़ कुछ ऐसा लग रहा है। और ये देखो कितनी शांति है अभी। अब चल पड़ी हूँ वापस घर के पास। एक्चुअली जीजू आए हैं तो उनका कुछ सामान था गाड़ी में, वो लेके जाना था, तो उसके लिए ही मैं आई थी। सुबह सुबह का मौसम कितना प्यारा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत जल्दबाजी में शुरू हो रहा है। सुबह तो आपने मौसम देखा ही होगा कि कैसा था और अभी दिन को मौसम तो साफ़ हो गया, लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे ना लिफ्ट मिलती है, ना ही कोई बस जाती है। तो पैदल जाना पड़ेगा NH तक। और बार तो राहुल भी होता था साथ में, पर राहुल और जीजू भी सुबह सुबह ही चले गए। पर लेकिन मुझे उसके बाद फ़ोन आया। एक्चुअली जो मेरी मासी हैं, जो शेखर है, शेखर की मम्मी, उनको रामपुर हॉस्पिटल से शिमला रेफ़र किया है और इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो मुझे भी निकलना पड़ेगा उनके साथ जाने के लिए। और उनको क्या दिक्कत है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल के लिए अभी मेरा टास्क है कि NH पहुँचो और जितने में वो लोग भी रामपुर से आएंगे उतने तक मुझे भी नीचे पहुँचना पड़ेगा। और जल्दबाजी में मुझे तैयार होना पड़ा और थोड़ा सा सामान पैक किया है मैंने। और ये देखो, ये पैकेट भरा है मैंने अपने लिए। और चलते हैं अब NH के लिए पैदल। 30 से 45 मिनट लगेंगे। मैं दिखा देती हूँ कहाँ जाना है। तो नीचे जो आपको ये जगह दिख रही है ना, यहाँ तक जाना है। और ये सतलुज रिवर आ रही है साथ में। सीनरी तो कुछ इस तरह की है और रोड हमारा ऊपर रह गया है। काफ़ी वेट किया मैंने कि शायद कोई गाड़ी आ जाए, पर गाड़ी नहीं आई। तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही चलना पड़ेगा। थोड़ा ये है कि अब इन रास्तों में कोई ज़्यादा चलते नहीं है, सुनसान से रास्ते होते हैं, अकेले ही चलना पड़ेगा। तो चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, इतने ब्रेव हम हैं। लेट्स गो। के 12:30 हो रहे हैं और अच्छी खासी धूप पड़ी है, लेकिन हवा भी चल रही है साथ साथ में, तो धूप इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। बाल मैंने पहले बांधे थे लेकिन बार बार खुल रहे थे। अब मैंने कहा कि ऐसे ही चलते हैं। और वो रही मेरी डेस्टिनेशन, हमारा NH का स्टेशन। यहाँ से आगे का रास्ता ना कुछ ऐसा है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इसके बीच से जाना है नीचे को। ये देखो, ये है रास्ता। थोड़ा थोड़ा रास्ता तो खतरनाक भी है, पर कोई बात नहीं, हमें तो आदत है इन रास्तों की। और चलते चलो। ये देखो बिल्कुल स्टीप है, इसमें भी गलतियाँ नहीं कर सकते आप, गिर जाओगे तो हाथ पाँव तो पक्का ही टूटेंगे। ये क्या था? हो, लिजर्ड होगा कोई कि सांप है? सांप नहीं होगा, लिजर्ड है। शड़फड़ की आवाज़ आई। खुद को मैं बहुत ब्रेव बन रही थी और यहाँ पे तो मैं भी थोड़ा डर गई थी। ये बिल्कुल साथ में ही था कि कुछ शड़फड़ की आवाज़ आई। ज़्यादातर तो गर्मियों में सांप से ही डर लगता है। यहाँ से अभी हमें पहुँचना है इस वाले रोड में। ये कच्चा सा रोड है,
ये NH नहीं है, फिर इससे नीचे और उतना ही जाना है जितना कि मैं चल के आ भी गई हूँ। इन रास्तों से होके मैं नीचे पहुंची हूँ और अब दिख भी नहीं रहा मैंने कहाँ से चलना शुरू किया था। और अब यहाँ से नीचे को जाना है, तो अभी और आधा रास्ता रहता है, चलते चलो। और रास्ता है काफ़ी जिगजैग, पहले उधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर उधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर इस पेड़ होके नीचे को है। तो इस पूरे रास्ते में ना आपको कोई भी नहीं दिख रहा है। प्राणी तो क्या, इसमें तो जानवर भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, इधर को भी नीचे को कोई नहीं है, और ऊपर से जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से भी कोई नहीं है, और मेरी डेस्टिनेशन अभी भी वहाँ है। तो चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे हमारे गाँव वालों का रास्ता इस रास्ते में मिलता है। ये जो सामने से रास्ता आ रहा है ना, ये हमारे गाँव वालों का रास्ता है जो कि इस रास्ते में मिलता है। और मैंने जो रास्ता फॉलो किया वो दूसरे गाँव वालों का था, क्योंकि ये काफ़ी खुला और अच्छा है। और हमारे गाँव वाले रास्ते में तो कोई भी नहीं चलता इसमें शायद फिर भी थोड़े बहुत लोग चलते होंगे, तो ये अच्छा है चलने के लिए, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह नहीं है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ, 10 मिनट और, शायद 10 मिनट में पहुंच जाऊँगी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस पुल के पास और इसको क्रॉस करते हैं। अब यहाँ से बस 3-4 मिनट का रास्ता रहता है। और भाई गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना जितना मैं नीचे आती गई ना, यहाँ गर्मी उतनी ज़्यादा है। तो अब मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई पेड़ मिलता है बड़ा सा, उसके नीचे छाया हो, तो उसकी छाँव में बैठूँगी, थोड़ी देर कूल डाउन हो जाऊँ थोड़ा। हाँ, ये देखो रास्ता तो अच्छा है आगे को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ NH के पास ही, और यहाँ से मुझे बस देखनी पड़ेगी कि शेखर को भी टाइम लगेगा आने में, तो मुझे दत्तनगर तक जाना पड़ेगा दीदी के घर। और देखते हैं कोई अगर बस आती है तो दत्तनगर तक निकलते हैं। तो काफी बस का वेट करना। तो बस भी आ गई है एक, देखो बस आ रही है। अपने स्टेशन से लेके दत्तनगर तक मैं आई हूँ खड़े खड़े, बस में रश था बहुत, तो स्टैंडिंग में ही आना पड़ा। और अभी ना दीदी भी विश्रुति को लेके स्कूल से आ रही है। विश्रुति मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, और ये भी यहीं पे है, रुके है। हेलो बेटू, हेलो, हाय विश्रुति। सीधा ही गप्पे, पता है मम्मा ने मेरे लिए पैंट ली, यूनिफॉर्म ले लिया आपकी। गले मिलो, हेलो करो मासी। आप तो छोटे से हो, आप तो बहुत छोटे से लग रहे हो। आपकी तरह बड़े हो गया मेरी तरह। चलो कुछ आपके लिए चीज ही लेते हैं। क्या खाना आपने? कुछ भी ले दो। कुछ भी ले दो? आप तो फ्रूट्स खाते हो है ना? लो करो चूज, क्या खाना बेटू? इधर इधर फ्रूट की ओर चलो। क्या खाना? फ्रूट खाना है इसने। हेलो फ्रूट दे इसको, फ्रूट जूस चाहिए। नहीं कुछ तो ले इसको यार। गाजर है, वाह रेड कलर। हाँ गाजर ले ले फिर। चलो दोनों खाएंगे, मासी और विश्रुति इसको, ठीक है? हाँ एक ही दे दो, दोनों शेयर करेंगे हम। तो वैसे बाहर की चीजें नहीं देते हैं, तो एक ही आइसक्रीम दोनों शेयर कर देंगे। खुश देखो कितना होता है, खुश हो आप? मैंने थोड़ा इसके लिए एक आइसक्रीम ली और फ्रूट लिए विश्रुति के लिए। ये उटपटांग चीजें नहीं खाता दादा ना, इसको देते हैं। खुश देखो इसको, खुश उछल उछल के जा रहा है। गेट खोल दो। अच्छा हम सब पैंट लाए, थैंक यू। अब देखना गेट बंद कर रहा है। गुड बॉय। दीदी के घर हम थोड़ी देर ही रुकेंगे, क्योंकि उतने में शेखर और मासी आ जाएंगे, जाना पड़ेगा। यहाँ पे आंटी जी भी काम में लगे हैं। ये देखो कौन है, किसकी मासी? किसकी मासी? विश्रुति ने देखो यहाँ पे भाई अपनी आर्ट बनाना शुरू कर दिया। विश्रुत ने पूरी वॉल पे उसने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ये है आर्ट और आर्टिस्ट है विश्रुति। तकड़ा ही आर्ट बनाया उसने, स्क्विड बनाया। देख स्क्विड, उसका नाम क्या होता? सिड बनाऊंगा था। नहीं स्लॉथ नहीं होता इस एज में, सिड तो उसा क्या क्या। तो शेखर ब्रो आ गए हैं। यो ब्रो गॉड ब्लेस यू। और इधर है मासी, दीदी भी आए मिलने। ठीक है जीजू बाय। ठीक है दीदी बाय। तो मासी और शेखर आ गए हैं क्या? तो ठीक है ना, ठीक है दीदी है ना, बाय बाय। शेखर और मासी आ गए। अब यहाँ से हमारा शिमला का सफर नेक्स्ट स्पॉट होगा शिमला, और चलते अब डायरेक्ट शिमला। तो फिलहाल हम चल पड़े हैं शिमला के लिए। अब हम यहाँ से 3 ही लोग हैं, मासी है पीछे, शेखर है और मैं हूँ। तो देखेंगे अब क्या होता है, शिमला जाके ही पता लगेगा। तो फिलहाल तो अभी टाइम है यहाँ से 2.5-3 घंटे का रन है। अब देखते क्या होता है। तो यहाँ पे रोड के एक और पर्पल कलर के फूल लगे हैं बहुत प्यारे प्यारे पेड़ों में। और अब हम जाएंगे लो हाइट से हाइट की ओर।
तो रास्ते में हम लोग रुके पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है फ्रेश पानी, ठंडा ठंडा, और यहाँ से पानी भर लेते हैं। और अभी हम नारकंडा पहुँचने वाले हैं। देखो बड़े बड़े पेड़, यहाँ पे आगे गाड़ी लगाई है, और इधर इधर चाट वाले भी हैं। तो पानी भर लेते हैं अपने साथ, जरूरत पड़ेगी पानी की। अभी तो आधे से ज़्यादा रास्ता रहता है। और यहाँ देखो कितने सारे मूर्तियाँ लेके आए हैं यहाँ पे। और ये बात है, देखो पहाड़ों में जगह जगह नेचुरल पानी निकलता रहता है, आप कहीं से भी पानी भर सकते हो पीने के लिए। और मासी है गाड़ी में, पीनो। ठंडा ठंडा पानी है बहुत भाई, अरे फ्रिज का जैसा पानी है। पी लेते हैं, फिर हाथ के लिए भी भर के रखते हैं। चल भाई, बढ़िया। तो पानी पी के फ्रेश होके अब चलते हैं आगे के सफर में। थक तो नहीं गया भाई? इसने अभी मुंह धोया इसने, है ना? चल कोई नहीं, चाय पियेंगे रास्ते में कहीं। सुबह से इसने 2-3 चक्कर लगा दी, बेचारा सुबह से ड्राइव कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अब इमरजेंसी में ऐसा ही होता है। अब आप देखो ये पहाड़ के खूबसूरत नजारे। तो अभी हम रुके हैं तेल भरवाने के लिए। इधर हम पेट्रोल डालेंगे, और इसमें है मासी की फाइल। ये हम पहुंच चुके हैं नारकंडा। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं सिड्डू खाने। ये है सियाराम से सिड्डू, यहाँ पर काफी फेमस सिड्डू है। और मासी के लिए शेखर ने ले गए गाड़ी में ही, वहाँ पे गाड़ी लगाई है, और शेखर और मैं खाएंगे यहीं पे। मम्मी को खिलाए थे मैंने एक बार लवी में, मम्मी को बहुत पसंद आए। चाय भी बोली थी मैंने, दो वो नहीं आई। कैसा लगा सिद्धू? टेस्टी है ना? चाय भी मंगाई हमने, चाय अदरक वाली, खुशबू बड़ी बढ़िया। ये है मीठे सिड्डू, और इसकी स्टफिंग बहुत अलग होती है यहाँ पे, बहुत टेस्टी होती है। गुड़ और पता क्या है, बंजीरी बंजीरी। अब हम खा लेते हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। तो हम लोग रुके थे यहाँ पे सिड्डू खाने, और मासी बैठे थे गाड़ी में ही। अब चलते हैं सीधा शिमला। अब कहीं बीच में नहीं रुकेंगे, अब सीधा शिमला पहुंचेंगे और हॉस्पिटल ही जाएंगे सीधे। तो ये पहुंच चुके हम इमरजेंसी के बाहर शिमला में। ये है IGMC, और यहाँ है मासी। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं हमारे रूम शांति। तो इमरजेंसी में वहाँ पे चेकअप करवाने के बाद हमें पता चला कि अब एक डिपार्टमेंट है वो IGMC से शिफ्ट हुए हैं चमियाना, एम्स चमियाना के लिए। तो शिमला में ये एक नया हॉस्पिटल बना है। तो जो मासी की प्रॉब्लम है, इनको भी वही दिक्कत है कि इनके जो बाइल डक्ट में इनके स्टोन है, और वो गैस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आते हैं, वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कुछ है। तो वो चमियाना में है, और कल सुबह हमें जाना पड़ेगा चमियाना के हॉस्पिटल के लिए। और मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि मासी को हुआ क्या है। तो एक्चुअली इनको स्टोन की दिक्कत आ रही है बाइल डक्ट में, तो उसके लिए अब कल जाएंगे चमियाना हॉस्पिटल। और अभी तो हम सारे रेस्ट कर रहे हैं। शेखर भी काफ़ी थक गया है, जिसने पूरा दिन ड्राइविंग की है पता नहीं कितने किलोमीटर्स। और मासी की तबीयत भी थोड़ी ठीक ही है, तो वो भी रेस्ट कर रहे हैं। और मैं भी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि कल का दिन, अब कल फिर से हॉस्पिटल जाना है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूरा दिन बिजी निकलेगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मासी के लिए प्रे करो कि मासी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जो भी इनका प्रोसीजर हो वो अच्छे से हो जाए। तो फ़िलहाल तो ऐसी बात है। हाँ, तो सोचा भी नहीं था कि मैंने अभी शिमला आना है, पर ऑल ऑफ सडन आना पड़ा। और चलिए अब देखते कल क्या होता है। फ़िलहाल तो हम 3 ही लोग हैं, मासी है, शेखर है और मैं हूँ। और कल देखते अब क्या होगा। बाय।